हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी के विषय में, जिसको इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो हम अपने देश के बारे में बात करेंगे कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है इसका चैलेंज क्या क्या है, और हमारे देश में ऐसे कौन से काम है जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो पॉजिटिव वर्क हो। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये यंग जनरेशन के लिए स्पेशली है और जो स्टूडेंट है उनके लिए है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आज की डेट में जो करंट जो सिचुएशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट की क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इनकम जनरेशन का साधन ही नहीं है, वो लोगों के लिए होप है। उनके लिए ये होप है कि वो अपने उनका जो भविष्य, उनका जो फ्यूचर है उसको कैसे इंश्योर करें। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका है ये आपका इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान को अगर उसकी स्किल के हिसाब से काम मिलेगा तो उसको उसकी सोसाइटी में वो जहाँ पे रहता है, जिस समाज में रहता है, उसको वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है। और जब आपका स्किल के हिसाब से आपके पास में जॉब होती है तो आपका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहता है। तो अभी हम बात करेंगे, जस्ट हम लोग ये समझेंगे कि अभी जो करंट जो रेट है वो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है। तो जो हमारे इंडिया का जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एक रिपोर्ट है जो कि 2024 में पब्लिश हुई थी। तो उसके हिसाब से ओवरऑल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो आपका अराउंड 4.2% है। ये आपके वो लोग हैं जो ओवरऑल जो जॉब की तलाश में, और कितने लोगों को जॉब मिलता है, इसमें हर तरीके की जॉब शामिल है इंक्लूडिंग बिजनेस भी। लेकिन जो मेन मकसद है वो है आपका यंग जनरेशन का। जो यंग जनरेशन का जो आपका जो बेरोजगारी रेट है वो आपका है 10 से 12%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 10 से 12% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग आपके ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, 100 में से 12 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जो कि आपका एक रीजन है। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जो यंग पॉपुलेशन है वो ऐसी जगह काम करना भी पसंद कर रही है जहां पे उसका स्किल है नहीं, यानी स्किल मिसमैच हो जा रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें वुमेन की, हाउएवर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, उनका वुमेन बिजनेस के ऊपर, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो अराउंड आपका 42% का जो गैप है वो अभी है। यानी अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं, मेल और फीमेल में, तो फीमेल अभी भी 41.7% वो मेल से पीछे है। तो ये भी एक चीज है जो हमें ये यहाँ पे स्कोप है, जो कि बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। फिर इसके बाद में जो स्किल जो मिसमैच वाली बात मैं आपको बोल रहा था कि स्किल का मिसमैच बहुत है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल लूं, आपको याद होगा हरियाणा में एक जॉब के लिए एक एप्लीकेशन ओपन हुआ था जो कि सैनिटेशन वर्कर। अब जो सैनिटेशन वर्कर के लिए वो था तो 10th पास आप कैसे, बट फिर भी जो ग्रेजुएट लोग थे उन्होंने 46,000 जो ग्रेजुएट लोग थे उन्होंने सैनिटेशन वर्कर के लिए आवेदन भरे थे। इसका मतलब क्या है, जॉब राइट स्किल की जॉब ना होने की वजह से जो लोग
जो ग्रेजुएट हैं वो काफी हद तक ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि उनके लिए है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर मैं बात करूंगा आपके मेजर चैलेंज। मेजर जो चैलेंज है, आपका जो मेजर चैलेंज है वो एक तो मैंने आपको बताया स्किल मिसमैच का। स्किल मिसमैच कैसे? जो हमारी इंडस्ट्री लेवल स्किल है, यानी जो लोगों को चाहिए वो स्किल जो है वो मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन किया है और वो अपने सेक्टर में काम नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक आईटी वाला बंदा और उसे आईटी में जॉब नहीं मिली, वो अकाउंट में जॉब करने लगा, तो उसका स्किल जो है वो राइट सेट स्किल नहीं है। तो जो कैंडिडेट को उसके स्किल के हिसाब से जॉब न मिल पाना, वो धीरे धीरे करते करते जो आपका एक्सपर्टीज है वो कम होता जा रहा है, जिससे जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको भी राइट सेट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काफी सफर करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद में मैं अगर आपको बात करूं 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से ही 42% ऐसे ग्रेजुएट थे जो जॉबलेस हो गए थे पोस्ट कोविड। ये आपका स्टेटस है पोस्ट कोविड, यानी जो कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था उसमें भी लोगों की बहुत जॉब गई थी, जो कि आपका क्या होता है, फ्लो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी इस समय जो जॉब को इंक्रीज करना, यानी जॉब को देना, ये गवर्नमेंट के लिए भी, आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए ही ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि सारे लोगों को उनकी स्किल के हिसाब से जॉब मिले। फिर इसके बाद में ये तो हमने आपसे बात की स्किल मिसमैच का। अब हम बात करेंगे कि एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, एक चैलेंज, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ से, मान लीजिए कोई यूपी में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, वो क्या करता है, अपने यहाँ से जाकर के जो बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वो वहां पे जाता है, यानी जो स्किल जिस स्टेट का है वो वहां पे काम नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद में क्या है कि जो ऐसी जो टेक्निकल आपके जो लोग हैं, जैसे इंजीनियर हैं या किसी ने साइंस से पढ़ाई की है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग तक ऐसे जो डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो स्किल है हम उनको रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, जो कि एजुकेशन के साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट का जो मैच है वो नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद में हमारा आता है इनफॉर्मल सेक्टर। हमारे यहाँ से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में वो ये है कि फॉर्मल सेक्टर में हमारी जॉब बहुत कम है। इनफॉर्मल सेक्टर तो है, मैं अगर बात करूं, हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट का 80% ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो कि आपका इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप किसी मंथली सैलरी पे काम नहीं करते हो आपकी स्किल के हिसाब से, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, या आपको कोई जो प्राइवेट जॉब है वो इस तरीके की नहीं मिल रही है जिसमें सिक्योरिटी हो, वो सारे वो फॉर्मल जॉब में आता है। लेकिन ऐसा हो रहा है जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ बेनिफिट नहीं लोगों को मिल रहे हैं, सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके का काम 80% लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट ये सब सारी चीजें नहीं है। और जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वेजेस जो है, इनफॉर्मल सेक्टर तो ज्यादा है बट फिर भी जो वेजेस है हमारा बहुत लो है, यानी जो मिलने वाला उनको डेली पैसा है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन वो आपका क्या है कि वो गरीबी से ऊपर नहीं उठ पा रही है, क्योंकि जब तक वेज नहीं बढ़ेगा तब तक उनकी सेविंग नहीं होगी, तब तक उनका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा।
बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे स्कीम के तहत बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने किया, बट स्टिल हम अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि ये बोल सके कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एकदम सही चल रहा है। फिर इसके बाद आता है आपका रीजनल डिस्पैरिटी, यानी आपका अलग अलग रीजन का अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे मैं अगर बात करूं आपके यूपी, आपका बिहार, आपका झारखंड, आपका उड़ीसा, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट में आपकी जो इंडस्ट्री है वो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं की है। क्यों? क्योंकि जब कोई बाहर से आएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, या वहीं का जो लोकल होगा वो इंडस्ट्री लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट तो तभी जनरेट होगा। तो वो चीज इन स्टेट पे नहीं हो पा रही है। आपने देखा भी होगा, सारे लोग आप जो है वो न्यूज वगैरह देखते हो आजकल। आपके जो बिहार के चुनाव है उसमें एक गर्म मुद्दा है, ये आपका बेरोजगारी। तो वो बिहार स्टेट है, सेम ऐसे ही आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे ऐसे जो स्टेट हैं जहाँ पे बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। और इस पे गवर्नमेंट को और आपके प्राइवेट सेक्टर को इनको काम करना चाहिए अगर स्टेबिलिटी लानी है तो। माइग्रेशन हम रोक सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी क्यों है? यही जो स्टेट मैंने आपको बताया, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ से मैक्सिमम जो स्किल सेट है वो क्या होता है कि आपका माइग्रेट कर जाता है। यानी वो पढ़ता वहां पे है, वहां के स्कूल टीचर उसको पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो स्किल्ड होता है वो किसी दूसरे स्टेट में निकल जाता, उस स्टेट को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट को डेवलप करने के लिए। फिर इसके बाद में मेन चीज आपका आता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। जो आपका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे मेजर पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को, यानी उनको जॉब की जरूरत ही है। क्यों? क्योंकि जब वो यंग है, उसको अपना घर चलाना है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, सारे उसको एक्सपेंसेस मैनेज कर, अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो ये सब सारी चीजें कैसे मैनेज करेगा? तो उनका जो रेट है, उनका रेट बहुत ज्यादा है। मतलब 10 से 12% जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पा। अगर मैं नेशनल एवरेज से बात करूं तो ये आपका डबल ट्रिपल है। नेशनल एवरेज अगर हमारा 4.2 था तो ये 10 से 12 है। आप खुद सोच सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन जिसको जॉब चाहिए उसी को जॉब नहीं मिल पा रही है। फिर इसके बाद में क्या है? हाई कंपटीशन। क्योंकि आपका कंपटीशन, और ये कंपटीशन जो है वो इसलिए बनता जा रहा है, आपके जो ऐसे स्टेट हैं जहां पे रीजनल जो लैंग्वेज है उसका ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मतलब है जहां पे अपनी लैंग्वेज में ही वो लोग पढ़ाई, लेकिन जब वो बाहर आते हैं जॉब करने के लिए तो उनका जो लैंग्वेज बैरियर होता है इंग्लिश का, वो कहीं ना कहीं आता है। तो इस चक्कर से क्या है कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बात करूंगा उसका इम्पैक्ट, वही फ्रस्ट्रेशन होता है, क्राइम होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, ये सब सारी चीजें होती हैं। फैक्ट ये है कि 4 लाख जो हमारे ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, 4 लाख, अगर मैं उसके कंपैरिजन में देखूं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी कुछ हजार निकलती है। तो जो गैप है वो बहुत ही बड़ा गैप है। जबकि ये देखा जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे यहाँ का, वो 40% वर्कफोर्स अभी लेके बैठा है। यानी जो 40% लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो कि आपका एग्रीकल्चर 18% आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट फिर भी जो आपके जो किसान हैं वो लोग भी, उनकी इनकम उससे नहीं चल पा रही है। तो उनके घर में जो लोग हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर का इतना बड़ा जो रोल है जीडीपी में वो भी धीरे धीरे घट रहा है। इस पे भी हमें फोकस करना होगा। फिर इसके बाद में हमारा
जो जो आजकल हॉट टॉपिक भी है, आपका इम्पैक्ट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आपका, अब जब से आपका एआई आया है, जो लोग हैं मैनुअल जो काम करते थे, जो बेसिकली मैन ड्रिवन जो काम करते थे, वो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। 5 लोग मिलके जो काम करते थे एआई की हेल्प से, उसी काम को 1 लोग 2 लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा भी होगा, 2 लाख को निकाल दिया, 2.5 लाख को निकाल दिया, 3 लाख को निकाल दिया। ये सब चीजें जो हैं ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती हैं। घटने का तो कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट ये चीजें जो हैं ये हमारी जॉब को और बढ़ा रही है, जिसकी वजह से हमें राइट स्किल को सेट करना पड़ेगा कि जिससे हमारे दूसरे सेक्टर में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े। फिर जो तीसरी चीज है हमारा, जो हमारा जो पॉजिटिव साइड अब मैं बात करूं, ये सारी तो नेगेटिव साइड है। और देखो आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट का हाल है, नेगेटिव साइड अगर बात नहीं किया आपने तो मतलब आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि जो नेगेटिव साइड है वो मेजर साइड है, पॉजिटिव साइड है वो बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा सा है। बट फिर भी मैं जो पॉजिटिव साइड है मैं उसको भी लेकर के चलूंगा। तो जो पॉजिटिव जो क्या है, मैं अगर ईयर आपका 2023 और 2024 की बात करूं तो एज पर गवर्नमेंट डेटा 4.7 करोड़ जो जॉब्स हैं वो आपकी आई हैं 23 से 24। लेकिन जो जॉब चाहिए वो अभी भी दूर दूर तक हम नहीं हैं, जो कि हम ये कह सके कि हमने 99%, 90% या मान लीजिए हमने 100% लोगों को जो ग्रेजुएट हुए थे हमने उनको जॉब दे दिया। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, लाइक आपका स्किल इंडिया चलाया है, और प्रधानमंत्री ना कौशल विकास योजना जो है वो चलाया है, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे उसका स्किल इनहेंस होता है और वो जाकर के कहीं पे भी काम कर सकता है। ये सारी जो पॉजिटिव चीजें हैं जो हुई हैं। और एक सेक्टर और अच्छा है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है, जो कि आपका एनर्जी का सेक्टर है, और जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, हुए भी हैं। तो ये स्टार्टअप्स जो हैं ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए काफी टाइम चाहिए, क्योंकि जब उनका बिजनेस बढ़ेगा वो तभी जॉब दे पाएंगे। तो ये एक चीज है कि अपॉर्चुनिटी है, बट अगर मैं देखूं कि इमीडिएटली कुछ हो जाएगा तो कुछ होने वाला फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। एज ए रिसर्चर मैं ये बोल सकता हूं कि अभी हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे हम ये इंश्योर कर पाए कि नहीं, हम नेक्स्ट 5 ईयर में लोगों को जॉब दे देंगे, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। ऐसा कुछ आगे तक दिख नहीं रहा है, पीछे के डेटा को देख के नहीं दिख रहा है। इस पे गवर्नमेंट को काम करने का जरूरत है, ये हमारे इंडिया में लैकिंग है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में हम लोगों ने बात किया। तो ये एक आपका ये छोटा सा टॉपिक था, बट बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे ये कहना है, जो भी हमारे गवर्नमेंट है या जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है इंक्लूडिंग मी, ये सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जॉब दिया जाए और लोगों के स्किल को इंक्रीज किया जाए। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, जॉब्स आर नॉट जस्ट एन इनकम, दे आर अबाउट डिग्निटी, होप
एंड द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन। ये मतलब ऐसा नहीं कि केवल ये आपका पैसा कमाने के लिए जरिया है, नहीं, ये आपका लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की होप और हमारे नेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है एम्प्लॉयमेंट। तो ये आज का टॉपिक था। आप अपने वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। मेरा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन और स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो ये टॉपिक पे जो वीडियो बनाता हूं वो लोगों तक जा पाए। थैंक यू सो मच।